बेटी के साथ बांग्लादेश में गलत हो रहा है, हिंदुओं के साथ गलत। अरे वहाँ गलत हो रहा है ना, पर उसको ऊपर क्यों जाते हैं? बेटी के साथ शादी कर लिया, आप अपने बच्चे के साथ जाना ही बोलते, आप जाना ही बोलते, आप जाना ही बोलते। नमस्कार, आप देख रहे हैं दीक्षा की आवाज और मैं हूँ आपके साथ दीक्षा। वक्फ बोर्ड में संशोधन के बाद अब मुस्लिम समुदाय में बवाल उठा हुआ है। कहीं ना कहीं वो वक्फ बोर्ड में हुए संशोधन को स्वीकार करना नहीं चाहते हैं। और अगर किन्हें पता नहीं है कि वक्फ बोर्ड क्या होता है तो मैं बता दूं कि वक्फ बोर्ड एक तरह की ऐसी संपत्ति है जो जन कल्याण को समर्पित होती है और मुस्लिम समुदाय के लिए एक तरह का दान है, या कह सकते हैं कि दान का एक रूप है, जिसमें चल अचल सभी संपत्तियां आती हैं, जैसे कि वो किसी साइकिल से लेके या फिर भवन से लेके कुछ भी हो, जो भी हो, लेकिन वो जन कल्याण को समर्पित है। इसको लेकर अब लोगों में क्या प्रतिक्रिया है उससे बात करके जानेंगे। वक्फ बोर्ड में जो संशोधन हुआ है उसके बाद कहीं ना कहीं जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं जो इनको स्वीकार नहीं कर रहे, संशोधन पे कहीं ना कहीं इसको अस्वीकार कर रहे हैं, इस पे क्या बोलेगा, क्या प्रतिक्रिया है जनता? तो अस्वीकार करने से हो जाएगा जी? कभी नहीं होगा। जो लागू हो गया वो रहबे करेगा। अब वक्फ बोर्ड का कहाँ से आता है? किसी पे जाके कई वो एयरपोर्ट बोलता है लोग कि मेरा है, ये ताजमहल है, कहाँ बाप घर से लाया था सब जी। अरे हम तो बोलते हैं वक्फ बोर्ड सीधा खत्म होना चाहिए। ताजमहल वक्फ बोर्ड की संपत्ति है? अरे कुछ नहीं जी, है क्या कुछ नहीं होकर कुछ नहीं है। उस तो वक्फ बोर्ड ही सारा सफा खत्म होना चाहिए। मुस्लिम पर्सनली ये भी खत्म होना चाहिए। ये जितना है ना अलगढ़ बरलगढ़ सब खत्म होना चाहिए। हम समझिए ना कि बिना काम के काम है, खाली हिंदू मुस्लिम में मतलब समझिए दरार पैदा करना। जाके देखिए अभी बहुत सारा जाइएगा तो अलीगढ़ बीच रेलवे स्टेशन को उधर जाइएगा, यूपी में 2-4-5 स्टेशन है, बीच मंदिर स्टेशन में बाजार बनाते कि वक्त का जमीन है। अरे काची वक्त कहाँ से लाया था? वो कहीं यहाँ जमीन का पैदा होता है, बच्चा इससे पैदा होता है, ऐसा बात बोलता है सब। वो सब बेवकूफ़ ने। तो हम तो बोले कि वक्फ बोर्ड को सिर्फ खत्म करना चाहिए। और वैसा जो है ना सब समझिए जो बोर्ड को ही खत्म कर देना, बिल्कुल खत्म होना चाहिए। उसका क्या दरकार है? देश का पे बंटवारा हुआ था? देश का बंटवारा किस आधार पर हुआ था? धर्म के आधार पर हुआ था ना। तो फिर क्या हल्ला होगा जी? पाकिस्तान में है हिंदू बोर्ड, कोई है बांग्लादेश में है, यहाँ रहेगा। अच्छा, एक और हिंदू मुस्लिम की बात कर ही रहे हैं तो एक और आपसे सवाल है कि मुसलमान जो है वो हर हिंदुस्तान में सेफ है, ठीक है, मुसलमान हर जगह सेफ है, लेकिन एक हिंदू जो है ना बांग्लादेश में सेफ है ना किसी स्टेट में सेफ है, तो ऐसा क्यों होता है? ये बहुत बड़ा सवाल है। अभी कुछ लोग भारत में भी सेकुलर लोग हैं जो अपने भाईचारा करते हैं। हम भाईचारा दिखाना है ना तो किशनगंज में जाकर दिखाइए भाईचारा है तो आपके पास। बांग्लादेश में देख लिए वो लोग गया था, लोग सेकुलर है, भाईचारा के नाम पे गया था लोग वहाँ। कि पाकिस्तान में भी गया था लोग, 23% सब भाईचारा में गया था लोग। और देखिए क्या उनका दुर्दशा है। अभी फिलहाल अभी देख रही है बांग्लादेश में क्या हो रहा है हिंदुओं के साथ में। तो हम ये बोल रहे हैं कि भाईचारा छोड़िए। कहीं आप जो अपनी बहन का भाई नहीं हो सकता हम लोग का भाई होगा जी? वो अपने भाई बहन का भाई होता है लोग। अरे तो बिल का है फिर भाईचारा का नाम लेते लोग। जब हम लोग अभी देवघर से रहे लोग, समझिए ना कि पूरा कंवरिया से भरा हुआ ट्रेन था, उसमें 2-4 मुस्लिम थे, बिल्कुल कोई कमेंट नहीं किया। अगर पूरा कंवरिया से पूरा समझिए ना कि मुस्लिमों से भरा रहेगा और उसमें भगवा पहन के चल जाइए, आपको टॉर्चर करेगा। ये है सिद्धांत। ये आप कभी नहीं मानते ना तो कभी जाके कहीं अभी किशनगंज देख लीजिए, आप जहाँ भी कहीं भी मुस्लिम इलाका देख लीजिए। आपत्ति मुसलमानों को हिंदुओं से ना कि हिंदुओं को मुसलमान। अरे तो देखिए कई भाईचारा निभाया लोग जी। कई बार उनका जो आका उका है कई बार कसम खाया कि हम भारत पे हमला नहीं करेंगे, शिवाजी पे हमला नहीं किए, लेकिन फिर किया ना जी, फिर किया ना। अरे कैसा भी हम तो बोले कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, कभी भी तो नहीं तो कभी भी नहीं। अब वक्फ बोर्ड की रही बात संशोधन करेंगे, संशोधन करने की कोई जरूरत नहीं, उसको एकदम निष्कासित करके खत्म कर दें। वक्फ बोर्ड को ही खत्म कर देना है। जैसे कि जब बंटवारा हुआ था बांग्लादेश का, तो वहाँ पे जो मुल्ला के लोग भीखमंगा तरह घूमते थे ना, हाँ, तो उनको ये जो मंदिर था ना वहाँ पे कृष्णा जी का स्टोन टेम्पल जिसे बोलते हैं, वही मंदिर ने डॉलर से कमा के, वहाँ के अध्यक्ष डॉलर कमा के ला के उसी मंदिर में भुखमरियों खिलाया था। पर डे 2 लाख खाते थे, ठीक है। आज वही मंदिर पे वो हमला किए हैं। तो मुल्ला किसी का हुआ नहीं है, ठीक है। सब सोचता है कि राम जी जैसा भाई बने, उनका भी 5 भाई था मुल्ला का, मगर कुछ बन नहीं पाया। ये लोग सिर्फ टारगेट करते हैं भैया किसी तरह हम राज करें। भाई राज कैसे करने देंगे? सब लोग खाली हिंदू है, हम लोग भी हिंदू है ना, जो देश के लिए नहीं पहले अपना धर्म के लिए जीते हैं। हमको कोई मतलब नहीं, पहले धर्म की जरूरत है, ठीक है। और जहाँ तक बांग्लादेश में बहनों के हिंदू बहन के साथ किया जा रहा है ना, अगर एक लड़की को भी बोलना चाहिए, मगर एक मुसलमान बहन को यहाँ पे कोई कर देना, तब देखिए बिहार का हालत क्या होता है। और तब बांग्लादेश पूछेंगे कि हमने एक किया तो इतना फटा, और तुम इतना किए तो हम लोग चुप हैं। एक मोदी जी गलती किए हैं कि कुछ किए नहीं। इस मामले में करना चाहिए कि भैया आप चुपचाप बैठो घर में, अपना कुर्सी संभालो, कोई मतलब नहीं है। हम लोग के लिए बॉर्डर खोल दो,
हाँ, खींच के लाएंगे और साले गन के मारेंगे एक एक करके। कि तुमने जो गलती किया ना, तुम लोग स्टूडेंट बोलते हो अपने आप को, स्टूडेंट ये देश को बर्बाद करता है। तुम लड़की लोग को रोड पे ला रहे हो, लड़की लोग प्राइवेट कपड़ा दिखा रहे हो, अपनी बहन को भी दिखाए होगे। मौला लोग जो होता है ना, अपनी बहन बीबी को भी नहीं समझता, क्योंकि अपनी माँ को भी जान बोलता है, बहन को भी जान बोलता है। सही बात है। ये सुनिए, जहाँ तक बिहार की बात है, ये भारत की बात है। भारत में सिर्फ एक चीज होता है, एक कान सुनना, दूसरा कान से निकालना, ठीक है। मतलब हम लोग काम क्या है कि जब बहन जो हम लोग बहन बेटी को पूजा करते हैं नवरात्रि में, उन लोग पर जब आ जाता है ना तो खून गर्म हो जाता है। बिल्कुल गलत बोले हैं। मुसलमान की बात हो रहा है तो मुसलमान की बात करो। और सुनिए, आप सुनिए ना, आप मुसलमान के बेटी पे क्यों गए हैं? तो हमारे हिंदू को बेटी भी नहीं जाना नहीं, क्यों बोला है? हिंदुओं की बेटी के साथ बांग्लादेश में गलत हो रहा है, हिंदुओं के साथ गलत। अरे वहाँ गलत हो रहा है ना, पर उसके ऊपर क्यों जाते हैं? जाएंगे। अरे सुनो, जैसे मुसलमान का बेटी है ना, वैसे हिंदू का भी बेटी है, इज्जत बराबर है। अरे सुनो, ऐसे थोड़ी होते हैं, ऐसे थोड़ी होते हैं। जैसा मुसलमान ऐसा होता है, आप बताइए। जैसे मुसलमान का बेटी है ना, वैसे हिंदू का भी बेटी है। भी बोलते हैं क्या कि मुसलमान बोलते हैं बेटी का भी जान बोलते हैं, बहन का भी जान बोलते हैं। कैसे मुसलमान में देखो जो रितवाज है वही रितवाज पे चलते हैं। आप बिल्कुल गलत बोले हैं, आप गलत बोले। क्यों नहीं जान? प्यार से तो सब बोलते हैं। क्या अपने बच्चे को जान नहीं बोलते हैं? क्या आपको बच्चे आप कभी भी बन जाते हैं? ऐसे छोड़िए होते हैं, बोलते हैं कि निकाह कर लेते हैं जी, वैसा थोड़ी है। बेटी के साथ शादी कर लिया था, वो किया था। आप अपने बच्चे के साथ जान नहीं बोलते हैं। आप जान नहीं बोलते हैं, आप जान नहीं बोलते हैं। बांग्लादेश में जो हिंसा हुई उस सरकार के खिलाफ हुई। फिर वहाँ की सरकार तो भारत आ गई ना, तो उसके बाद बवाल क्यों मचा हुआ है? ले तो दीजिए, शेख हसीना के खिलाफ उतना ज्यादा कुछ हुआ और ये कह रहे हैं कि हमारे हिंदू भाई बहन वो गलत हो रहा है। लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा भाई कि शेख हसीना को सपोर्ट करने वाले मुस्लिम परिवार पे भी हमला हुआ। बांग्लादेश क्रिकेटर के पूर्व कप्तान के यहाँ घर में भी आग लगाई गई। ये लड़ाई बांग्लादेश के नागरिक और शेख हसीना के खिलाफ है, ना कि हिंदू और मुस्लिम के खिलाफ है। शेख हसीना इस्तीफा देकर भारत आ गई, तो वहाँ का माहौल अभी शांत क्यों नहीं हो रहा है? क्यों आज बॉर्डर पे पहुंचे हुए 1000 लोग भारत आ गए? बात तो सुनिए, जो जय फिलिस्तीन करने वाला कहाँ है बोला कि जो बड़ी संसद बोल रहे हैं, बड़ी संसद में बहुत काहे नहीं बोलता है बांग्लादेश के बाद। बोलते कहीं बोला था कि एक मिनट बोला था, मैम सुनिए ना, सुअर का बच्चा बोला था ना क्या कि कहीं भी कि इंसान के खिलाफ जुल्म होगा ना तो उसका खिलाफ आवाज उठाएंगे। कहाँ है? मर गया है, उसका जमीन मर गया है, क्या मर गया उसका? सबकी चुप्पी है। अरे चुप्पी है कि हम क्या बोले, बहुत उल्टा बोलेंगे मैम।